हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को समझना है तो पहले समझना पड़ेगा आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तभी हम लोग जा सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे। तो पहले समझते हैं ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता, तभी जाएंगे हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि कुछ कुछ क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी हुई है, इसलिए हम लोग इनको समझ सकते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है कि सर कोई भी x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो आउटपुट निकल के आएगा वही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। मैं लिख नहीं रहा, बहुत सारा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। Find the value of the polynomial px equal to x square plus 5x plus 6 at x equal to 2। x equal to 2 पे क्या होगा, तो करेंगे क्या कि इस पॉलिनोमियल जो दे रखी है px equal to x square plus 5x plus 6, इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा P2। x की जगह पे 2 रख दो, जहां जहां x लगा है, तो क्या ये निकल के आ जाएगी हम लोगों की कितनी, 14 प्लस 6 20। तो जो 20x इक्वल टू 2 पे आई है यही इस पॉलिनोमियल के 2 पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। कोई बोले 3 पे क्या वैल्यू होगी, तो 3 पुट करके चेक कर लेंगे। 4 पे क्या होगी, तो 4 पे पुट करके चेक कर लेंगे। ऐसे ही किसी भी नंबर में पूछा जाए उस नंबर पे वैल्यू इनपुट करेंगे, आउटपुट मेरा निकल के चला आएगा। और जहां पे ये आउटपुट जीरो हो जाएगा, जहां पर ये आउटपुट जीरो हो जाएगा वहीं पे इस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोल देंगे। पर यहाँ पे तो इस x इक्वल टू 2 नहीं तो जीरो किया नहीं, तो 2 यहाँ पे जीरो नहीं होगा। 2 क्या नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं होगा। तो करता कहां पे जीरो, सर एक क्वेश्चन बता रहा हूं तब समझ में आएगा। ओके, हाँ, तो अब हम लोग जीरो की क्लैरिफाई करेंगे मैथमेटिकली टर्म। कैसे करने वाले हैं, मैथमेटिकल। क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एट x इक्वल टू माइनस का 2। मैं माइनस का 2 चेक करना चाह रहा हूं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसको एज इट इज नोट कर दीजिए। किस पे बताना डेटा, x इक्वल टू -2 पे। तो यहां पुट कर देंगे x इक्वल टू -2, ये बन जाएगा p -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 5 टू जा 10 प्लस 6, इन दोनों से मिलकर के बन गया मेरा माइनस का 6 और ये 6 है। क्या फाइनल आंसर जीरो आ गया? अगर ये आंसर जीरो आ गया तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जवाब जीरो हो गया। पर मैंने क्या बताया था, जीरो। क्या x की वैल्यू रखने से अगर डेटा जीरो हो रहा है तो 2 मेरा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। 2 मेरा इस माइनस का 2 मेरा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो चलो अब हम लोग समझते हैं ग्राफिकली जीरो होता क्या। हाँ, तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हमने बोला था कि आज क्लियरिफाई कर लेंगे कि जीरो होता क्या है। मैथमेटिकली इतना तो समझ में आ गया कि सर x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर उसने जीरो दे दिया तो वो x की वैल्यू जीरो होगी, अगर उसने आउटपुट जीरो नहीं दिया तो वो x की वैल्यू जीरो नहीं होगी। पर मैं ग्राफिकली क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझना। यहाँ पे गेम यही है
ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरो। ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरो में मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद बात करें। पहला ग्राफ, सेकंड ग्राफ, ये रहा आपका थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ ग्राफ, सिक्स्थ ग्राफ, सेवेंथ ग्राफ, मैंने जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अब सर हमें ये चेक करना है कि जीरो क्या होता है। ग्राफिकली अगर मीनिंग समझना है जीरो का, तो ये देखना कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया। जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। समझते हैं यहाँ पे ग्राफ तो ये है ना मेरा, ये लाइन एक्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। बाई को कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं। एक जगह किया तो इसका जीरो कितना होगा बेटा, एक। क्या बात समझ में आई। इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, सर टच किया है केवल एक जगह पे। एक जगह पे टच किया है तो इसका भी जीरो कितना होगा, वन। इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, 1 एंड 2। पर ये बाई को कहां कर रहा है, मुझे बाई से मतलब नहीं है। अगर एक्स को दो जगह पे किया है तो इसके 0 2 होंगे। क्या इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, और अगर इस ग्राफ ने एक्स को इंटरसेक्ट नहीं किया तो सर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसके, एक भी नहीं। या मैं बोल दूं 0 0 या नो जीरो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पे ये वाला कर्व जो तुम्हें दिख रहा है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तीन जगह इंटरसेक्ट किया है कि नहीं, और तीन जगह इंटरसेक्ट किया तो इसके जीरो कितने होंगे सर, 3। क्या ये भी पता पड़ गया या नहीं। चलो ये वाले कर्व ने एक्स एक्सिस को सर कहां कहां पे इंटरसेक्ट किया है, एक जगह एंड 2 प्लेसेस पे, 2 प्लेसेस पे किया है तो जीरो कितने आएंगे इसके, 2। हाउ मेनी जीरो का रिप्लाई है केवल ये, पर व्हाट इसका रिप्लाई नहीं है। सर यहां पे देखो इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं, और नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 0 या एज इट इज नो जीरो प्रेजेंट हियर। और सर एक क्वेश्चन फिर से दिमाग में कि सर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तभी उसे जीरो क्यों बोलते हैं, वाई को इंटरसेक्ट करे तो क्यों नहीं। क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक्स का डेटा इनपुट करेंगे तो वाई का डेटा आउटपुट के फॉर्मेट में क्या मिलेगा, जीरो। और वाई का डेटा आउटपुट जीरो का होता है, सर वाई तो जीरो एक्स एक्सिस पे ही होता ना। वाई की वैल्यू जीरो कहां होती है, एक्स एक्सिस पे। और अगर एक्स एक्सिस पे जीरो होती है तो ज्यादा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वही वही तुम्हारे जीरो हो जाएंगे। क्या बात ग्राफिकली समझ में आ गई या नहीं। चलो फिर आगे समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं जीरो पे वो समझते हैं। एक्स में एक्स की जगह पे पुट करूंगा 2, तो क्या ये P2 मेरा जीरो बन जाएगा कि नहीं, और P2 जीरो हो गया तो ये डेटा भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह पे 2 माइनस 6, ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये तो बन गया 4 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। 2k आपका ये आ गया, और ये विदाउट के वाले सब्ट्रैक्ट होने के बाद -2 बनाए। -2 राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का 2, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2, दिस इज इक्वल टू 1।
क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? तो अब चलते हैं थोड़ा और लेवल पे। हेलो, अब जो कैसे हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन जो सबसे टफ होने के लायक होगा यहाँ पे, इफ 2 and 3 are the zero of the polynomial px equal to ax square plus bx plus 4. Find the value of a and b. तो अब बताना है तुम्हें किसकी वैल्यू, a एंड b की वैल्यू। अगर 2 इसका 0 है तो क्या P2 पे ये डेटा 0 होगा? x ज्यादा होगा, वहां क्या रख देंगे 2। चलो, ए 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0। ज्यादा है 2 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0। 2a प्लस b इक्वल टू माइनस। एक इक्वेशन तो बन करके रेडी हो गई, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी। ये तभी सॉल्व होगा जब यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाए। P2 0, अगर 3 भी अगर 0 है इस पॉलिनोमियल का तो क्या P3 भी 0 आएगा? यस। ए इंटू 3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 9a प्लस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? तो यहां से मैं देखूं, ये 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस का 4। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को चेक करूं कि सर दो इक्वेशनों की वेरिएबल बनेगी कि नहीं, तो मैं चाह रहा हूं या तो ए इक्वल हो जाए या बी इक्वल। तो मैं बी को आसानी से इक्वल कर ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ 3 है तो इस वाली पॉलिनोमियल में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो 3 2 जा 6a, 3 का b से 3b, 3 2 जा 6। अब करेंगे क्या, ऊपर वाली पॉलिनोमियल में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गई ना, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। 9a माइनस 6a 3a, और 3b प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो माइनस का 4 प्लस का 6 क्या 2 आ गया। तो a की वैल्यू 3 जो मल्टीप्लाई में कहा चला गया, डिवाइड में। a की वैल्यू निकल के आ गई। a की वैल्यू मैं इसी वाली इक्वेशन में रख दे रहा हूं, 2 इंटू 2/3 प्लस बी इक्वल टू माइनस 2। ये बन गया 4/3 प्लस बी इक्वल टू माइनस 2। ये राइट हैंड साइड में आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। बी की वैल्यू -6 माइनस 4 -10/3। क्या मुझे ए और बी निकालने थे? ओके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अभी तक आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का पार्ट 1 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।